गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपनी पिछली ऑनलाइन क्लासों में अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग कंडीशंस थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपनी सिचुएशंस थी, अपन ने डिस्कस की। आज की अपनी इस क्लास में, इन टूडेज क्लास we will discuss past adjustments। अब past adjustments की जब बात करते हैं तो कि past adjustments होते क्या हैं। मैं ये कहता हूं कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, वी नोटिस्ड सम एरर और ओमिशन, वी नोटिस्ड सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, charge interest on drawings, or charge or allowed the interest at lower rate but accounted at higher rate, or omission या profit distribution among the partner in wrong profit sharing ratio. These are the some examples of errors are noticed after preparation of the final account or financial statement। फाइनल अकाउंट होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद में अपने को कुछ अपने यहाँ पर जो अर्लियर स्टार्टिंग में या ड्यूरिंग द ईयर जो अपनी एरर्स हुई थी, ओमिशंस हुई थी, उनका अपने को पता चलता है। तो अब उन गलतियों को अपन कैसे रेक्टिफाइड करें, कैसे सुधारें, उन जो ओमिशन था, अपना भूल गए थे अपने को जो चीज करनी थी, उनका अपन सोल्यूशन क्या करें। तो इस चीज को अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसका पहला है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, और दूसरा है पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप के सबके मन में यह है कि सर ये दोनों चीजें एक ही चीज लिखी हुई है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग कैसे हैं कि यहां पर अपन ने लिखा है एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि अपन एक सिंगल एंट्री पास कर इसको एडजस्टमेंट को, एरर को रेक्टिफाइड करेंगे, यानी कि सिंगल एंट्री के थ्रू अपन यहां पर इस एरर्स को या ओमिशन जो अपना हुआ था अकाउंट्स में उसको अपन रेक्टिफाइड करते हैं। बट सेकेंड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि जो ओमिशन अपना हो गया था या जो एरर्स अपने से हो गए थे, उस एरर से रिलेटेड अपने को टोटल एंट्रीज कर उसको अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों के बीच का डिफरेंस है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री और पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि अपने यहां अपन बात करेंगे अभी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जब बात करेंगे अपन, तो अपन इसको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि दो पार्टनर है या तीन पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बिटवीन द पार्टनर्स। देन अपन बात करें कि कैपिटल्स में ए की कैपिटल की बात करें तो 10 लाख रुपीस की कैपिटल है। बी की कैपिटल की बात करें तो ये 5 लाख रुपीस की कैपिटल है, और सी के कैपिटल्स की बात करें तो 10 लाख रुपीस की कैपिटल बिजनेस में इनकी इंट्रोड्यूस की गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इज अलाउड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10% की रेट से, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। अब अपने को आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अपने को यह चीज पता चली कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए था वो भूल गए, नहीं दिया। उस कंडीशन में अब देखिए इस चीज को कि पहले अपन वापस अपने चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ अपन ने मूव किया, यानी कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब मैं यहां पर यह कह देता हूं कि इस पार्टनरशिप फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर on net profit of rupees
5 लाख या 6 लाख। ठीक है, अब अपने को करना क्या था कि इस 6 लाख को जो अपन ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं 6 लाख का एक्चुअल में, और यहां पर इन्होंने क्या किया, इसी नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आईओसी चार्ज करना था वो चार्ज नहीं किया, भूल गए। उसकी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन में क्या इफेक्ट आया कि ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड होना था वो पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन ने डिवाइड कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट में शेयर मिला, बी को 2 लाख मिला और सी को 2 लाख रुपए का मिला। लेकिन अगर अपन बात करें कि जो करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन होना चाहिए था वो क्या होता, अपन यहां पर करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था अपन ने, कितने रुपए का है, 6 लाख रुपए का। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना चाहिए था साहब। तो चार्ज कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपए का 10% की रेट से ए को मिलना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए का। बी को 5 लाख रुपीस का 10% की रेट से, यानी कि 50,000 रुपीस का, और सी को 10 लाख रुपीस की कैपिटल पर 10% की रेट से, यानी कि फिर से 1 लाख रुपए का। तो टोटल आईयूसी जो है वो चार्ज होना चाहिए था 2,50,000 रुपीस का, और 2,50,000 रुपीज नेट प्रॉफिट में से चार्ज करने के बाद में जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए था, यानी कि बचा हुआ नेट प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 का, सॉरी 2,50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 3,50,000 का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इनके इक्वल पोर्शन में इनको डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया। इट मींस जो नेट प्रॉफिट अगर करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन बनता तो जो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता उससे ज्यादा यहां हो गया। यही तो एरर्स थी, यही गलती अपने को आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट बिफोर बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट बनाने के बाद अपने को यह चीज पता चली कि भाई ये एरर्स हो गया। यही चीज अपनी क्या कहलाएगी, पास्ट एडजस्टमेंट। अब इस एरर्स को अपने को दूर करते हुए अपने को क्या करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कब करनी है, जिस डेट को एरर्स का आइडेंटिफाइड होती है कि भाई जिस डेट को अपन ने एरर्स को पता किया उसी डेट को अपन एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। उसके लिए अपने को करना क्या है, ये चीज समझ में आ रही है कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना ये चाहिए था, गलती से बनना ये चाहिए था, गलती से बना दिया अपन ने ये। अब अपने को इसके लिए करना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने को एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल अपने को बनानी होती है। टेबल अपन बना लेते हैं अपने। नंबर ऑफ कॉलम्स टेबल में कितने होंगे, जितने पार्टनर है उनसे एक ज्यादा। जैसे यहां पर 3 पार्टनर है तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 4 ले लेता हूं। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम पार्टनर ए का, बी का, सी का, और जो फोर्थ कॉलम है वो किसका ले लिया, फर्म का, यानी कि बिजनेस का। अब अपने इस क्वेश्चन में अपन से गलती क्या हुई थी, एरर क्या हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन चार्ज करना या अलाउ करना भूल गए थे। तो अब अपने को करना क्या है, इसको अब अलाउ कर देंगे। तो अपन यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड
अब शुड बी क्रेडिटेड यानी कि ये जो एडजस्टमेंट टेबल अपन बना रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, यानी पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, मिला नहीं, तो अब अपन ने क्या किया, शुड बी क्रेडिटेड यानी कि ये चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी। देखिए इसके पहले अपन ने क्या किया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यानी कि उसके साइड में अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में अपन ने क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था। तो इस कंडीशन में अपने को ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो ये चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब ये क्रेडिट होनी चाहिए तो इसका आईओसी कितना आया था, ए का 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज को अपन ने यहां लिख लिया। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 50,000 रुपीज का, और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, वापिस 1 लाख रुपीज का। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 2,50,000 का, यानी कि ये जो 2,50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना चाहिए था, अलाउ करना चाहिए था, वो अपन ने किया नहीं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, ये जो चीज है इसी को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जब इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं तो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, ये अपन ने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, और अब इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड। ये जो प्रॉफिट था वो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे अपन इनके अकाउंट में, उसको अपन ने क्या किया, रिवर्स कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1 इक्वल है। तो इस 2,50,000 रुपीज को अपने को क्या करना है, इनके इक्वल प्रपोर्शन में इनको डिवाइड कर देना है। जब अपन इसको इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 83,333, 83,333, 83,334, क्योंकि अपन इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इसके लिए अपन इसका ये कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,50,000। अपन इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। अपन इसका बैलेंस जब निकालते हैं तो अपन ये कहते हैं कि 1 लाख माइनस 83,333 को माइनस कर दे तो ये बच जाएगा 16,667, 16,667। दूसरे में बच जाएगा 33,333, वापिस 1 लाख में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 16,666। अब मैं ये कहता हूं कि ए के कॉलम में ए को क्रेडिट कितना होना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था। अपन ने लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, यानी कि ये एंट्री क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलरेडी क्रेडिटेड हुआ कितना, 83,000 कम हुआ, इसको और क्रेडिट कर देते हैं अपन। बी के अकाउंट में क्रेडिट कितना होना चाहिए था, 50,000, और क्रेडिट हुआ कितना, 83,000, ज्यादा हो गया बी के अकाउंट में, उससे वापस ले लेते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। थर्ड, सी के अकाउंट की बात करें तो सी के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 1 लाख रुपीज, क्रेडिट हुआ कितना, 83,334, कम हुआ, तो इसको दोबारा से क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि अपने जो क्वेश्चन के थ्रू जो सिंगल एंट्री करनी है एडजस्टमेंट की, उसका आंसर अपने पास यही अवेलेबल हो जाता है। तो ए को अपने को क्या करना है, और क्रेडिट करना है, बी को क्या करना है, डेबिट करना है, सी को क्रेडिट करना है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट डिवाइड अपन ने किया था एक्सेस, वो इन तीनों पार्टनर में ही तो किया था, यानी इट मींस इन तीनों में से किसी को ज्यादा मिला होगा और किसी को कम मिला होगा, यही तो हुआ था। यानी कि जिसको ज्यादा मिला उससे अपन वापस ले लेंगे, और जिन पार्टनर को कम मिला उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। काम यही करना है, यही काम अपन ने यहां पर भी किया है। ये जो एक्सेस प्रॉफिट अपन ने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया था, उसको वापस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। जिसको ज्यादा मिला था उससे वापस ले लिया, जिनको कम मिला था उनको वापस दे दिया। तो अब इसके थ्रू अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, इसके थ्रू अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, अपन एंट्री कर लेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट
टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बी को डेबिट करना है 33,333 रुपीज से, ए को क्रेडिट करना है 16,667 रुपीज से और सी को क्रेडिट करना है 16,666 रुपीज से। यहां पर ये बैलेंस नील हो जाएगा जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो। क्लियर है? अपनी जर्नल एंट्री बन गई। एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू अपन ने क्या किया, जो एरर था उसको अपन ने रेक्टिफाइड किया। क्लियर है? इजीली समझ में आ सकता है। इसी तरीके से ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करना। अब अगर बात करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी करनी थी लेकिन चार्ज नहीं कर पाए, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर पाए थे, अपन भूल गए थे, तब क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां पर अपन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी डेबिटेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉफिट का शेयर जो बढ़ा हुआ मिलना चाहिए था वो कम मिला होगा पार्टनर को। तो अपने को क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग 3 कॉलम बनाकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की टोटल अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। डिफरेंस जो आएगा वो डेबिट और क्रेडिट के थ्रू अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। अब बात करते हैं अपनी कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज इज मोर देन, या फिर अपन ने चार्ज कर लिया हायर रेट से, करना था लोअर रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था हायर रेट से, कर लिया लोअर रेट से, या चार्ज करना था लोअर रेट से, कर दिया हायर रेट से, दे दिया, अलाउ कर दिया हायर रेट से। या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं अपना कि लेस चार्ज और हायर रेट, या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इस चीज के लिए जो अभी अपन ने बात करी है पास्ट एडजस्टमेंट्स के, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर ट्राई करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, इसको कोशिश करनी है। थैंक यू।